पूरी क्लास करिएगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। ठीक है, चैप्टर 1 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, सारी चीज हमने इसमें डिस्कस की, काफी बेसिक से काफी डिटेल। ठीक है, अब आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया टॉपिक। तो चैप्टर 2 में क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। तो ऐसा नहीं, जैसे आपने देखा होगा चैप्टर 1 काफी डिटेल में हमने सीखा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए, आपके सिलेबस के ही पार्ट किए, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1। तो बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से चैप्टर 2 भी हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। शुरुआत के कुछ कंसेप्ट हो सकता है आप सभी को पता हो, लेकिन सभी कुछ सुनते जाइएगा, क्वेश्चन पूछूंगा, सभी लोग पोल में आंसर कीजिएगा, आपका एक अच्छा रिपोर्ट बनेगा। एक बार मैं अपने स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है जो मैं जो लिखा हूँ वो आप सभी को क्लियर दिख नहीं रहा है। ठीक है, मैं स्टॉप करके फिर से प्रेजेंट कर देता हूँ। स्क्रीन चली गई सर। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा था ना कि अभी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, अभी दिखने लगेगी। ठीक है, चलो ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल। पोल में आंसर कीजिएगा, आपको आंसर करना ही करते ही हो, जैसे सभी लोग कर रहे हैं उसी तरीके से आंसर करते रहिएगा। कैसे करना है एक बार मैं बता दूं, 3 डॉट पर क्लिक करना है, एक्टिविटी पर क्लिक करना है, वन पोल एक्टिव पर क्लिक करना है, और फिर जो भी आंसर सही लगे उस पर क्लिक करने के बाद वोट कर देना है। ठीक है, वोट पे क्लिक करोगे तो आपका आंसर सबमिट हो जाता है, वोटेड लिखा आता है। फिर बैक करके आप क्लास पे आ जाओगे। तो जब पोल में क्वेश्चन पूछो तो ट्राई करिएगा सारे आंसर करने का, सही सही करिए, ताकि एक अच्छी पोल रिपोर्ट बन सके आपके अटेंडेंस के साथ साथ। अटेंडेंस से बनना चाहिए, पोल रिपोर्ट भी बनना चाहिए। ठीक है, सभी में नाम आएगा, बेहतरीन रिपोर्ट बनेगा। पहला टॉपिक क्या है इस चैप्टर में? पहला टॉपिक आप सभी को पता है, व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है? तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, हम लोग बहुत अलग अलग टाइप के सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग सिंबल्स यूज करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि मैंने यहाँ पर कितने सर्किल बनाए, तो आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर आपने 2 सर्किल बनाए, 2 सर्किल बनाया। ठीक है, आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर आपने 2 सर्किल बनाया। तो इस 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल का यूज करते हैं, और ये 2 ऐसा लिखता है। ठीक है, तो ये 2, तो ये 2 जो एक नंबर है, इसका वैल्यू फिक्स है। ठीक है, तो इसको कांस्टेंट बोले। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर सिंबल बहुत सारे होते हैं, जिसमें यहाँ पर मैं काफी सारे नंबर लिखा है, बहुत सारी चीजें लिखी गई है, -6 0 √6 XYZ P, है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जिसका वैल्यू फिक्स होते हैं, कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर जो नंबर आपको दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है -6, यहाँ पर लिखा है 0, यहाँ पर √6, तो ये सारे ऐसे वैल्यू हैं जिसका वैल्यू फिक्स है। ठीक है, तो जिसका वैल्यू फिक्स रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, यानी सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स हो। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, द वैल्यू विच रिमेन्स फिक्स्ड, जो चेंज नहीं हो, डज नॉट चेंज, नॉट चेंज। तो जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा उसको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। जितने भी नंबर्स है मैथमेटिक्स में, ऑल नंबर्स इन मैथमेटिक्स आर कांस्टेंट, चाहे वो कैसा भी नंबर हो। चाहे मैं लिख दूं 2.9, यह भी कांस्टेंट है। मैं लिख दूं 1/2, यह भी कांस्टेंट है। मैं लिख दूं -13, यह भी कांस्टेंट है। मैं लिख दूं √13, ठीक है, यह भी कांस्टेंट है। तो ये जितने भी टाइप के नंबर आप जानते हो सारे नंबर कांस्टेंट है। इवन 0 लिख दो, 0 भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, सारे नंबर कांस्टेंट होते हैं। या फिर एक चीज और याद रख सकते हो सर, जिसका वैल्यू हमें नोन हो, जिसका वैल्यू हमें पता हो, नोन वैल्यू। अब इसका मतलब क्या होता है नोन वैल्यू का मतलब? देखो जैसे मैं आपसे पूछूं ना कि एक बॉक्स मैंने बनाया, ठीक है, एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स के अंदर मैं यहां पर कुछ ट्रायंगल बनाता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बॉक्स के अंदर कितने ट्रायंगल हैं, आप क्या बोलोगे? आंसर बताइए। तो आपको ये दिख रहा है, आपको पता है कि इस बॉक्स के अंदर कितने ट्रायंगल हैं। आपको सर इस बॉक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछूं, नंबर ऑफ ट्रायंगल, तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ ट्रायंगल 3 है। तो हमें पता है इसका वैल्यू। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 3 है, तो 3 को क्या कहेंगे सर, ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू फिक्स हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू फिक्स है। तो आप कहोगे सर ये कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू क्या बोलोगे, symbol which whose value is fixed, whose value does not change is constant. Every number, all numbers in mathematics are constant. जिसका वैल्यू हमें पता हो, जिसका वैल्यू नोन हो, उसको हम कांस्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल क्या होगा सर, जिसका वैल्यू हमें नहीं पता हो। ठीक है, जिसका वैल्यू हमें नहीं पता हो, जैसे आप कह सकते हो यहाँ पर x y z p। अलजेब्रा आप जब पढ़ते हो, पॉलिनोमियल अलजेब्रा का पार्ट है, तो अलजेब्रा जब आप पढ़ोगे तो अलजेब्रा में क्या होता है कि बहुत सारे सिंबल यूज होते हैं, एक्स वाई जेड पी, तो इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। तो ऐसा सिंबल हुज वैल्यू डज नॉट रिमेन फिक्स्ड, या फिर कह सकते हो जिसका वैल्यू चेंज करेगा, जिसका वैल्यू
चेंज करें। तो वेरिएबल बना है वेरी से, वेरी करने का मतलब बदलना, ठीक है, वेरी करने का मतलब बदलना, तो वेरिएबल भी चेंज कर सकता है। तो जितने भी इंग्लिश में लेटर है, टोटल 26 लेटर है, ए से लेकर जेड तक, किसी को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला यहाँ पर एक्स, तो एक्स का वैल्यू कभी 2 हो सकता है, किसी क्वेश्चन में आपने देखा एक्स का वैल्यू 2, कभी अगला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू -5 आ जाएगा, कभी सर सॉल्व करेंगे एक्स का वैल्यू 1.9 आ जाएगा, कभी सॉल्व करेंगे सर एक्स का वैल्यू 8 आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू फिक्स है क्या? एक्स का वैल्यू फिक्स है क्या, मुझे बताओ। एक्स का वैल्यू फिक्स नहीं है। सिमिलरली आप कहोगे सर वाई का वैल्यू फिक्स नहीं है, जेड का वैल्यू फिक्स नहीं है, पी का वैल्यू फिक्स नहीं है, तो कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो इतने जितने सिंबल है अल्फाबेट जो है इंग्लिश के, वो सारे के सारे वेरिएबल की तरह यूज करते हैं हम, ठीक है। या फिर कह सकते हो जिसका वैल्यू हमें पता नहीं हो, नॉट नोन। नॉट नोन, नॉट नोन कहने का मतलब क्या हुआ, जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है। जैसे मैं आपको एक बॉक्स बनाता हूँ, अब बॉक्स में कुछ ऐसा बना रहा हूँ, और ये जो बॉक्स है कंप्लीटली पैक्ड है, ठीक है, ये बॉक्स कंप्लीटली पैक्ड है। कुछ ऐसा लकड़ी का या फिर पेंट कर दिया गया इसके ऊपर कि आपको अंदर का दिख नहीं रहा है, ठीक है, अंदर का पार्ट दिख नहीं रहा, ठीक है, ढक्कन भी ऊपर से बंद है। मैं बोल रहा हूँ इस डब्बे में क्या किया, इस डब्बे में मैंने कुछ ट्रायंगल्स डाल दिए, कुछ बॉल्स डाल दिए। मैं पूछूं इसके अंदर कितने बॉल्स हैं, मैं पूछूं इसके अंदर कितने बॉल्स हैं, आप क्या बोलोगे? हमें नहीं पता, ठीक है। तो आप बोलोगे सर हमें नहीं पता इसके अंदर कितने बॉल हैं, हम नहीं बता सकते, हमें वैल्यू पता ही नहीं है। तो यहाँ पर बोलते हैं लेट, मान लिया, लेट नंबर ऑफ बॉल्स, कुछ ऐसा लिखते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉल्स बी एक्स, टी एक्स। तो एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है सर इसके अंदर एक बॉल हो सकता है इसके अंदर दो बॉल हो सकता है 3 बॉल हो। तो जब हमें वैल्यू नहीं पता, इन दैट केस उसको एक्स वाई जेड, आप वाई मान सकते हो, जेड मान सकते हो, कुछ ही मान सकते हो। तो जिसका वैल्यू नहीं पता, जिसका वैल्यू चेंज होगा, उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। समझ में आया, वेरिएबल और कांस्टेंट समझ में आ गया, क्लियर? इसमें कोई डाउट है क्या, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है? सिंपल से आपको बस इतना ध्यान रखना है, कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होगा, वैल्यू फिक्स होगा, जितने भी नंबर हैं सारे नंबर कांस्टेंट में आते हैं। वेरिएबल का वैल्यू वैरी करेगा, मतलब वैल्यू फिक्स नहीं होगा, चेंज करेगा, और एनी लेटर, कोई भी लेटर को यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिया गया है ए बी सी एक्स वाई जेड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये तो ठीक है, बहुत आसान था, लेकिन सीखने का क्या है, सीखने का ये चीज है। अगर मैं ऐसा लिख दूं x+3, और यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, इसमें कांस्टेंट क्या है, क्या बोलोगे आप, बताइए। इस x+3 में कांस्टेंट कौन सा है, जिसका वैल्यू फिक्स है, जो नंबर है, तो नंबर कौन सा दिख रहा है, 3 नंबर दिख रहा है, तो आपको सर कांस्टेंट यहाँ पर 3 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं वेरिएबल क्या है यहाँ पर, वेरिएबल क्या है यहाँ पर, तो वेरिएबल बहुत आसान है, जिसका जो इंग्लिश का अल्फाबेट है वही वेरिएबल हो जाएगा। तो आपको सर यहाँ पर वेरिएबल क्या है, ये वाला एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बोला सर वेरिएबल लिखना हो तो एक्स लिख देंगे, ठीक है, ये इजी था, ये बिल्कुल आसान था। अब यहाँ पर समझिए, अगर मैं ऐसे लिख दूं x² + 5, ऐसे लिख दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के लिए मुझे बताइए कांस्टेंट क्या है। अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या क्या है, देखो मैं टर्म्स की बात नहीं कर रहा, टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे अभी, बस मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कांस्टेंट क्या क्या यूज किया गया है। तो आपको सर एक कांस्टेंट तो 5 यूज किया गया, एक नंबर 5 दिख रहा है, और एक नंबर यहाँ पर देखिए 2 भी दिख रहा है, ठीक है, एक नंबर यहाँ पर 2 भी दिख रहा है। तो इस 2 को भी कह सकते हो, 2 भी जो है इसमें यूज किया गया है, 2 भी एक कांस्टेंट ही है, तो 2 भी क्या है, कांस्टेंट है। 5 और 2 यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, यहाँ पर वेरिएबल क्या यूज हुआ है, वेरिएबल कौन सा है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप x² नहीं लिख सकते, यहाँ पर आप x बोलोगे, तो x बिल्कुल लिखना, हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर कोई बच्चा x² लिखेगा तो ये आंसर गलत होगा, तो लिख के इसको काट लीजिए कि आंसर क्या है हमारा, रॉन्ग है, ठीक है। तो x² नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या, x, वेरिएबल x ही है, x² नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो x के ऊपर कुछ भी पावर रहे तो वेरिएबल x ही आता है। जैसे कि मैं ऐसे लिख दूं, मैंने लिख दिया m का पावर 3 माइनस m का पावर 2 प्लस 7। मैं पूछूं यहाँ पर कांस्टेंट कौन कौन सा यूज किया गया है, कांस्टेंट क्या क्या यूज हुआ, बताइए, क्या क्या कांस्टेंट यहाँ पर दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, जो जो नंबर दिख रहे हैं। तो आपको सर एक तो मुझे यहाँ पर 3 दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है, और यहाँ पर 7 दिख रहा है, तो 3, 2, 7। अब मैं पूछूं यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ m लिखोगे, ठीक है, तो वेरिएबल सिर्फ m लिखेंगे। अगर आप m³ लिख दोगे, आप m² लिख दोगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर गलत हो जाएगा, वेरिएबल इज ओनली m।
सिर्फ m का यूज किया गया। ठीक, चलिए अभी मैं ऐसे लिखता हूं, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 9y। मुझे बताइए यहां पर क्या क्या वेरिएबल यूज किया गया, वेरिएबल मैं पूछ रहा हूं, एक्स स्क्वायर और y लिखेंगे कि एक्स वाई लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई, बढ़िया। तो आपको सर पावर छोड़ दीजिए, बस वेरिएबल देखिए एक्स है और वाई है, लेटर क्या क्या यूज किया गया, तो एक्स और वाई। मैं पूछूं कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट क्या बोलोगे, कांस्टेंट बोलेंगे सर यहाँ पर एक तो नंबर 2 दिख रहा है और यहाँ पर 9 दिख रहा है, तो नंबर 2 और 9, तो जो नंबर है उसको कांस्टेंट बोल देंगे, जो टर्म्स जो अल्फाबेट्स है उसको वेरिएबल बोल देंगे, बस इतना। बस यहाँ ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर लिखेंगे अनफिल्ड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इस यहाँ पर आपका कुछ टेबल बनाया गया है, यहाँ पर आपको कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों ही पहचान कर लिखना है। पहला एग्जांपल तो देखिए और मुझे बताइए कि पहले वाले एग्जांपल में वेरिएबल क्या है, इस एग्जांपल में वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल यहाँ पर p है, जो भी अल्फाबेट है उसको हम कहेंगे वेरिएबल, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर वेरिएबल p है। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है पहले वाले में 3 है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर नंबर 3 लिखा गया, तो कांस्टेंट को हम 3 लिखेंगे। अब दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं, दूसरे एग्जाम्पल में बताओ मुझे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल वाई स्क्वायर लिखे, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये गलत हो जाएगा आपका, देखो मैं लिख के काट रहा हूँ, ये गलत हो जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर बस वाई लिखिए, सिर्फ वाई लिखिए। कांस्टेंट पूछेंगे तो कांस्टेंट क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे सर यहाँ पर 2,3। देखो टर्म पूछेंगे तो -3 आएगा, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप बोलेंगे सर 2, बस नंबर को लिख दीजिए 2 और 3, तो 2 और 3 को यूज किया गया, ठीक है, कांस्टेंट हमारा 2 और 3 है। अब यहाँ पर तीसरे वाले एग्जाम्पल पर आइए, थर्ड वाले एग्जाम्पल पर आइए, थर्ड वाले मुझे बताओ वेरिएबल क्या क्या यूज किया गया, आरपीबी। आरपीबी, तो एक तो मुझे दिख रहा है अल्फाबेट आर, एक पी और एक बी, ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे आर पी आर पी और बी, ये लिख दिया। और वेरिएबल कांस्टेंट क्या लिखेंगे, कांस्टेंट नंबर लिख दो, तो आप बोलोगे सर 2 10 और 10, ठीक है, 2,10, और एक बार और 10 मत लिखो, एक बार 10 यहाँ लिख दिया तो ये वाला 10 नहीं लिख रहे, और ये 3, ठीक है, तो एक 3 भी तो लिख दो, ठीक है, पावर में जो 3 लिखा गया वो अभी तो यूज हुआ, तो वह भी है हमारा, ठीक है। 10 स्क्वायर कैसे आया, 10 स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बस कांस्टेंट आया उसको लिख दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछो, बताओ, बस कांस्टेंट वेरिएबल पे क्वेश्चन आसान है, ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, ट्राई करो, इसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं टफ। सिंपली आपको बताना है एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर में वेरिएबल कौन सा है, ठीक है। चैट में बंद कर रहा हूँ, तो थोड़ा जल्दी करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि आसान क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, लेकिन मतलब गलती नहीं करना है, ठीक है, अपना टाइम लेके करिए। एक्स सर कुछ स्क्वायर बताना माइनस, है सर। यहाँ पर आपको बताना है वेरिएबल क्या है, डन सर। व्हाट इज वेरिएबल, बढ़िया। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, अच्छा माइक बंद कर लो, आर्यन के नाम से एक बच्चे हो, आपका माइक ऑन है। तो बहुत आसान है, बस हमें वेरिएबल पहचानना है, तो वेरिएबल एक्स स्क्वायर है कि 7 स्क्वायर है कि एक्स है कि 7 है, लास्ट 15 सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अभी भी 3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, 11 आंसर आए हैं, 11 में 11 सही, ठीक है, और होना भी चाहिए, सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल सही होना चाहिए, इससे आप बढ़िया मौका है पोल रिपोर्ट आपको सही करने की, ठीक है। तो पोल रिपोर्ट को बेहतरीन बनाइए, लास्ट 10 सेकंड रुक रहे हैं, 10 सेकंड में इसको एंड करेंगे और डिस्कस करेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं, 5 सेकंड। अभी भी 3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो एक प्रॉब्लम हो रही है क्या इसमें, देखो बस बैठे मतलब ये क्लास में एक्टिव रहना है आपको, ठीक है, क्लास में एक्टिव रहिए, देखिए क्या आंसर हो रहा है, जो भी आपको लगता है उसको आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 4 3 2 1। चलो तो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा इसमें डिस्कस करने का बहुत कुछ है नहीं, बहुत ही जल्दी से आप आंसर कर दोगे। सर यहाँ पर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 7, अगर मैं वेरिएबल की बात करूं, आपसे अगर वेरिएबल पूछा जा रहा है तो सिंपली बोलोगे सर अल्फाबेट जिसका वैल्यू बदलता है, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, तो अल्फाबेट कौन सा यूज किया गया है, तो यहाँ पर एक्स यूज किया गया है, तो वेरिएबल सिर्फ एक्स लिखेंगे। मैंने आपको बताया क्लियरली कि एक्स का पावर 2 लिखेंगे गलत हो जाएगा, पावर नहीं लेते वेरिएबल में, ठीक है, सिर्फ एक्स लिखेंगे, तो वेरिएबल हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा जो सभी के आंसर थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन में भी आपसे वेरिएबल ही पूछा गया है, तो इस ऑप्शन में देखकर बताइए 2y² माइनस 3z क्यूब लिख दिया, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? इस क्वेश्चन में वेरिएबल क्या बोलोगे आप? हाँ, एक्सप्रेशन क्या लिखा गया है? सिंपली यहाँ पर लिखा गया है 2y का पावर 2 माइनस 3z का पावर 2, ठीक है। इसको देख के बताइए यहाँ पर वेरिएबल क्या है? क्या 2y² है, क्या 3z क्यूब है, 2 3 है, या फिर yz है? ठीक है, देखो इसमें आप समय बचा सकते हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्लास 10th में आप हो, बहुत जल्दी से आप कर सकते हो, बस कुछ छोटे मोटे मिस्टेक मत करिए कि आप सोच के जाते कुछ और, गलती कुछ और से क्लिक कर दे, तो ये सारी चीजें नहीं करना है आपको। बस अपना आंसर अपने कॉपी में लिख लीजिए ABCD। सर कर दिया। कर दिया, बढ़िया। हाँ, हो भी जाना चाहिए, आंसर काफी सारे बच्चों के आ चुके हैं और सभी का आंसर सही भी है। एक आंसर अभी गलत हुआ है, देखो यहाँ वेरिएबल पूछा जा रहा है, कांस्टेंट नहीं पूछा गया, वेरिएबल की बात की जा रही है, ठीक है। लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लास्ट 10 सेकंड, बाकी एक दो बच्चे हो आंसर कीजिए, मिस नहीं होना चाहिए कोई भी आंसर आपका। लास्ट 5 सेकंड, लास्ट 5 4 3 2 1। चलो, तो यहाँ पर 13 आंसर आए हैं, 13 में 12 सही, एक गलत। सिंपली आप यहाँ पर बोलोगे सर हमें पूछा क्या गया, क्वेश्चन को पढ़ा, हमें दिख रहा है वेरिएबल पूछा जा रहा है। वेरिएबल मतलब अल्फाबेट जो अंग्रेजी के होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के अल्फाबेट देखिए कौन कौन सा यूज किया गया जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है। तो एक तो मुझे वाई दिख रहा है और एक मुझे यहाँ पर जेड दिख रहा है, तो वाई और जेड हमारा वेरिएबल होगा, पावर को तो लेते नहीं है, ठीक है। तो आपको कहोगे सर यहाँ पर वाई और जेड हमारा वेरिएबल होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक सेकंड, आज फिर से थोड़ी नेटवर्क इशू आ रही है क्या? नो सर। नहीं, मैं जो लिख रहा हूँ वो मुझे प्रेजेंट दिख रहा है कि थोड़ी सी डिले आ रही है, इसलिए मैं बार बार स्टॉप करके प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आप बोलोगे, तो यहाँ पर चलो मैं इसको समझा रहा हूँ, सिंपली आप बोलोगे सर यहाँ पर y और z, ठीक है, ये दो वेरिएबल यूज किए गए हैं, तो y और z हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? इतना आसान था, तो वेरिएबल कांस्टेंट को पहचाना तो बहुत आसान है। अब यहाँ पर हम आते हैं अगले टॉपिक पर कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जब भी आपका अलजेब्रा आएगा ना, देखो इस नाम से ही आप क्लियर समझिए, कहीं पर भी अगर आपका अलजेब्रा आ जाता है तो अलजेब्रा कहने का मतलब डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ वेरिएबल तो आएंगे ही, वेरिएबल का आना मस्ट है। कांस्टेंट भी आएगा, वेरिएबल भी आएगा, वेरिएबल कम से कम एक वेरिएबल तो होगा ही होगा, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट, देखो यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट कह सकते हो, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें क्या होता है सर, कुछ कांस्टेंट रहे, कुछ कांस्टेंट नंबर रहे, कुछ वेरिएबल्स रहे, कुछ वेरिएबल्स रहे, और कांस्टेंट एंड वेरिएबल आपस में कनेक्टेड रहे, ठीक है, आपस में क्या रहे? कनेक्टेड रहे। और कनेक्टेड कैसे रहेंगे? कनेक्ट होंगे ऑपरेशंस के थ्रू। ऑपरेशंस कहने का मतलब क्या? जो कैलकुलेशन करने के लिए जो मैथमेटिकल टूल्स यूज करते हैं, मतलब जैसे कि प्लस का साइन, माइनस का साइन, इनटू का साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन और डिवीजन का साइन, इन सभी को हम लोग ऑपरेशंस कहते हैं। तो प्लस माइनस इनटू या डिवीजन के द्वारा कांस्टेंट और वेरिएबल अगर कनेक्टेड रहेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक वेरिएबल एटलीस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख लो, देयर शुड बी, देयर शुड बी एटलीस्ट वन वेरिएबल, कम से कम एक वेरिएबल का होना जरूरी है, ठीक है। कम से कम एक वेरिएबल का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल टू प्लस 4 इंटू वाई, तो यहाँ पर देखोगे सर ये कैसा है? ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट है। 4 कैसा है सर? ये भी कांस्टेंट है। और y कैसा है? तो y दिख गया सर एक वेरिएबल है ना, ये आपको दिख गया सर एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। और ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं? प्लस और इंटू के द्वारा। प्लस है यहाँ पर, प्लस का साइन है, और यहाँ पर इंटू के साइन है। तो आप बताओ इसको आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलोगे या नहीं बोलोगे? इसको आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलोगे या नहीं बोलोगे? बताइए। ए ई लिख रहा हूँ, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, यस या नो?
ये बताओ। बिल्कुल बोलेंगे सर, नहीं क्यों बोलेंगे? ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पर कांस्टेंट एंड वेरिएबल आर कनेक्टेड थ्रू ऑपरेशंस एंड दिस इज अ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एटलीस्ट एक वेरिएबल तो है ही, तो यहाँ पर आप कह सकते हो, देखो डेफिनेशन क्या है, एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑपरेशन। देखो ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो आप नहीं भी लिखोगे कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस समझ लीजिए इस चीज को। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये सारी चीज लिख सकते हो, बाकी डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप लिख पा रहे हो तो ठीक है, लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अलजेब्रिक कंसिस्टिंग एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑपरेशंस प्लस माइनस इनटू डिवीजन विद अ वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिंपल सी चीज नहीं है, कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट मुझे दिख रहा है 2-4, वेरिएबल मुझे दिख रहा है y, और ऑपरेशन मुझे दिख रहा है प्लस माइनस, तो बिल्कुल ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अभी मैं अगर ऐसे लिखता हूं, अगले एग्जाम्पल पर आने के पहले अगर मैं ऐसे लिखता हूं 2 + 9, इस वाले को आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलोगे क्या? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, यस या नो? बताइए। सर ये नहीं, टॉपिक एक बार वापस रिपीट करना है अलजेब्राइक। चलो मैं यहाँ बता रहा हूँ, सिंपली आप बोलोगे सर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, यहाँ पर समझिए, ये वाले टॉप इस पेज पर देखो। सिंपली आप कहोगे सर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है सर, अगर कोई कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में प्लस माइनस इनटू डिवीजन के थ्रू कनेक्टेड हो, उसको हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे। यहाँ पर जरूरी ये है कि कम से कम एक वेरिएबल होना जरूरी, एटलीस्ट वन वेरिएबल होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे लिखा 2 + 3 या 2 + 9, तो यहाँ पर बोलोगे सर यह भी एक कांस्टेंट है, 2 भी एक कांस्टेंट नंबर है और 3 भी एक कांस्टेंट है, दोनों ही कांस्टेंट है। एक वेरिएबल आया क्या? वेरिएबल नहीं आया, तो हम कहेंगे सर ये वाला जो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं है, नो, नॉट एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आप कहोगे सर इसको हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे। अगर मैं ऐसा लिख दिया 2 + 3y, अभी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है क्या? अभी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो आपको दिख जाएगा सर यहाँ पर एक, कम से कम एक वेरिएबल तो आ गया ना y, तो बिल्कुल बोलेंगे सर यस सर ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो इसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो ये क्लियर है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कौन सा होगा, नहीं होगा। अब एग्जाम्पल से करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है y + 5, आप लोग मुझे y या n लिख के बताइएगा। आपसे पूछा जा रहा है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है यस या नहीं, यस या नो। पहला एग्जाम्पल की मैं बातें कर रहा हूँ, पहले एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर y और 5, दो चीज है y एंड 5, तो 5 तो मुझे दिख रहा है सर, 5 एक नंबर है और नंबर है हेंस ये इसलिए कांस्टेंट। अच्छा इतना करना नहीं पड़ेगा आपको, मैं लिख के आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, आपको तो देख के आंसर दिख जाएगा। इसको बोलोगे सर एक वेरिएबल है, कम से कम एक वेरिएबल आ गया, तो आप कहोगे सर ये वेरिएबल और कांस्टेंट प्लस के द्वारा कनेक्टेड है, प्लस के थ्रू कनेक्टेड है, तो बिल्कुल यह एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बिल्कुल होगा, यस। ठीक है, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को शॉर्ट में ए लिखते हैं कई जगह पर, ए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, एग्जाम्पल 2 को देखिए, एग्जाम्पल 2 को क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल 2 भी है ना, आपको अगर सर यहाँ पर कांस्टेंट में 33, 78 और 2 कांस्टेंट आ गया, वेरिएबल क्या है z, f और s, प्लस या माइनस से कनेक्टेड है। ठीक है, प्लस और माइनस से कनेक्टेड है, तो इसको भी क्या बोलेंगे सर, ये अभी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है, बिल्कुल ये अभी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये भी होगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, चलो अगर मैं ऐसा लिखता हूं, ये सारे आपको टेबल दिखाए गए हैं यहाँ पर, चलो आपको बस यस या नो में आंसर करना है। ठीक है, आपको बस यस या नो में आंसर करना है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है या नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 पर आइए, एक एक करके आंसर बताना है आपको, एक साथ सारे आंसर बताओगे। चलो चलो एक एक करके मुझे आंसर बताइए। पहला यस नो, ठीक है, आंसर सारा बता दिए एक साथ। ठीक है, पहला को देखें, तो आप कहोगे सर कम से कम यहाँ पर एक वेरिएबल मुझे y दिख रहा है, तो वेरिएबल आ गया y, कांस्टेंट तो दिख रहा है 2 3, तो कांस्टेंट और वेरिएबल कनेक्टेड है, तो बिल्कुल कहेंगे यह एक, देखो एक साथ आप यस नो सारे चीज लिखोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, है ना। तो एक बार में एक आंसर दीजिए ना, पहले अब एक बार साथ यस भी लिख रहे हो नो भी लिख रहे हो, तो फिर मुझे नहीं पता चल रहा कि आप पहले का आंसर दे रहे हो कि दूसरे का आंसर दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करो, पहले क्वेश्चन का आंसर दो अभी, बस सिर्फ और सिर्फ पहले क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर बोलोगे बिल्कुल
यह एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल यह एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल y आ गया। ठीक है, अब दूसरे का आंसर मुझे दीजिए, दूसरे का आंसर मुझे दीजिए। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, ओनली नंबर्स है। तो यहाँ पर दिख रहा है ओनली नंबर्स। ठीक है, ओनली नंबर्स अगर दिखेगा तो हम कहेंगे सर यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट आ गया ना, कोई वेरिएबल नहीं आया। तो कोई वेरिएबल नहीं है तो अलजेब्रा का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये अलजेब्राइक नहीं है, तो आप कहोगे सर ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं है। अगला एग्जाम्पल 3, इसको बताओ एग्जाम्पल 3 कैसा है। बिल्कुल होगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कांस्टेंट 5/2 है और कांस्टेंट 5 3 भी है और रूट x आ गया, तो x एक वेरिएबल दिख गया। तो यहाँ पर कांस्टेंट भी है, नंबर भी है और वेरिएबल भी है। ठीक है, वेरिएबल हमारा x है। तो आपको अक्सर कांस्टेंट और वेरिएबल कनेक्टेड है, तो बिल्कुल यह एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। यह बिल्कुल एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों ही। अगला ये मुझे बताइए, इसको क्या बोलेंगे। लो, है ना, तो यहाँ पर बोलेंगे सर कोई भी वेरिएबल नहीं दिख रहा, तो 39 है, यहाँ पर क्या लिखा है 39 इन -2.5 इंटू 5 प्लस 48। तो सारे के सारे नंबर है ना, ऑल क्या है, सारे के सारे ऑल नंबर्स। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में मुझे दिख रहा है ऑल नंबर्स, यानी ऑल कांस्टेंट। सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट आ गया, तो सिर्फ कांस्टेंट आएगा तो इसको हम कहेंगे सर ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं है। हाँ, पोल में मिल जाएगा क्वेश्चन, पहले ये मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा लिख दूं, मैंने लिखा सिर्फ x प्लस वाई माइनस जेड, इसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे क्या, इसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे। बिल्कुल इसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है x y और z, वेरिएबल्स भी आपस में कनेक्टेड है। ऐसा मत बोलना कि कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट है भी। आप कह सकते हो सर x 1 से गुना है, y 1 से गुना है, या कहोगे सर कांस्टेंट नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। आपको सर वेरिएबल, कंडीशन ये है कि बस वेरिएबल होना जरूरी है, एक वेरिएबल है तो कांस्टेंट है, एक से ज्यादा भी है तो कोई इशू नहीं है। आपको सर बिल्कुल ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। यस, ठीक है, ये बिल्कुल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। क्लियर, मैं लिखता हूं यहां पर, ऐसे लिख दिया x प्लस 2/3, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि x दिख गया। जैसे जहां भी वेरिएबल दिख जाए तो आपको सर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनेगा, तो ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, चलो अब मैं इसी पे बेस्ड पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत ही आसान सा टॉपिक आज का है आपका। तो अगला क्वेश्चन आपको पोल में दिखेगा, यहाँ पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। बस एक ही ऑप्शन ऐसा है जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। देखिए ध्यान से देखना है आपको, कौन सा इसमें से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन तो सारे हैं, अलजेब्रिक कौन सा है। कर दिया सर। बढ़िया, तो यहाँ पर 8 आंसर आ गए हैं और बहुत जल्दी किया आप सभी ने आंसर, और सभी के आंसर सही है। ठीक है, आसान टॉपिक है, धीरे धीरे इसलिए क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज हमारे एग्जाम में डायरेक्ट तो नहीं आएंगी, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा उसमें यूज पड़ेगा। जब तक आप कांस्टेंट वेरिएबल नहीं जानोगे, टर्म्स नहीं जानोगे, तो फिर पॉलिनोमियल में छोटा छोटा दिक्कत होगा। ठीक है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी छोटा भी प्रॉब्लम रहे, तो ये सारी चीज प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद हम लोग टॉपिक पर आ ही जाएंगे अपने। हाँ जी, बाकी कितने बच्चे रह रहे हो, अभी 4 बच्चे और हो, रुकते हैं ओनली 15 सेकंड, ओनली 15 सेकंड लेफ्ट, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। देखो 3-4 बच्चों का पोल में आंसर नहीं आ रहा, तो अगर आपको पोल में आंसर करना नहीं आता आप मुझे बता सकते हो। पोल में अगर आता है आपका ऑप्शन, पोल में करना आता है आंसर, तो बिल्कुल जरूर कीजिए, वरना फिर आपका नाम नहीं आता पोल रिपोर्ट में। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकंड रुकेंगे, 5 4 3 2 1। चलो, तो यहाँ पर जितने बच्चों को क्लास में ऑलमोस्ट अभी आंसर आए, 1-2 बच्चों को छोड़कर, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आपका चैट ओपन रहेगा अभी। यहाँ पर सिंपली बोलोगे सर यहाँ पर क्या करना है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को पहचानना है, ई को पहचानना है। यही जब भी लिख रहा हूँ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन समझ जाना, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो वह वाला होगा जहां पर कम से कम एक वेरिएबल आएगा। ऑप्शन ए में कोई वेरिएबल है क्या, ऑप्शन ए में तो सारे बस नंबर लिखे गए, 4 और 2 को ऐड किया गया। सर ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं आया। ऑप्शन बी को देखिए,
तो यहाँ पर दिख रहा है सर y+1, जिसमें मुझे दिख रहा है सर एक y वेरिएबल है, ये 1 कांस्टेंट है, आपस में कनेक्टेड है प्लस के थ्रू, तो एक वेरिएबल आ गया, तो y एक वेरिएबल है, तो बोलेगे बिल्कुल ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, ये यस एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। हमारा आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी का आंसर ऑप्शन बी था। ऑप्शन सी में सिर्फ सारे नंबर दिख रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा, और यहाँ भी नंबर दिख रहे हैं 3 और 2 मल्टीप्लाई है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ भी वेरिएबल नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा, जहां वेरिएबल था एक वही हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको बताना है फिर से वही चीज, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कौन सा है इन चारों में। ठीक है, एक ही ऑप्शन है जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऑन कर दिया है, ट्राई करो। तो हमें बस देखना है कि यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में कौन सा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। कर दिया सर। बढ़िया शिवम, बढ़िया। तो टोटल 10 आंसर आ चुके हैं, बहुत ही जल्दी आंसर आया है आप सभी का। सर हो गया। हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो आप टाइम बचा सकते हो डेफिनेटली। कुछ एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन अगर ऐसे बहुत इजी वाले आते हैं तो आप उसमें समय बचाइए, ताकि जो मेन क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन है उसमें हम अपना टाइम दे सकें। ठीक है, रुकेंगे ओनली 15 सेकंड। ऐसे इस क्वेश्चन को ही करने में 5 सेकंड काफी है, जितना टाइम आपको बस क्वेश्चन को पढ़ने में लगेगा, ऑप्शन को देखने में लगेगा, उतना देर में आप आंसर कर सकते हो। अगली क्लास में 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, ट्राई करो कि इस 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाए। लास्ट 10 सेकंड है, लास्ट 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, और अगर किसी रीजन से आप पोल में नहीं आंसर कर पाए हो, पोल नहीं आता फोन में, तो आप अभी चैट में लिख सकते हो। यहाँ पर फिर से हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पहचानना था, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वही होगा जिसमें कम से कम एक वेरिएबल है, एटलीस्ट 1 वेरिएबल आना चाहिए। ऑप्शन ए में सर कोई वेरिएबल दिख रहा है? नहीं, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है। 2 5/2 × 2 सारे के सारे कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं है। ऑप्शन बी को देखें तो सारे के सारे 45 - 27 × 2 + 21 सारे के सारे नंबर कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपको सारे कांस्टेंट कनेक्टेड है। अलजेब्रा में तो एक वेरिएबल आना चाहिए, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में 5 एक नंबर है, 4 भी एक नंबर है, और 55/11 भी एक नंबर ही है। ठीक है, फ्रैक्शन नंबर है, तो इसमें कोई वेरिएबल नहीं आया, तो ये भी एक्सप्रेशन नहीं होगा अलजेब्रिक। ऑप्शन डी को देखें तो यहाँ पर एक वेरिएबल जेड दिख रहा है। ठीक है, जेड है, जेड है, जेड है, तो वेरिएबल जेड है, कांस्टेंट 1 है, आपस में कनेक्टेड है, तो आपको सर ये बिल्कुल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। यस, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, जैसा आप सभी का आंसर था। मुझे नहीं लगता किसी का आंसर इसमें गलत हुआ। ठीक है, सभी का आंसर सही था, आसान टॉपिक था। अगला, अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। आपने समझ लिया, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के पहले आपने कांस्टेंट और वेरिएबल समझ लिया। अब आते हैं टर्म्स पे। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से थोड़ा सा आपके सिलेबस पर इंटर कर रहे हैं हम लोग। टर्म्स क्या होता है? टर्म्स मतलब सिंपली ये समझिए कि अगर मैं एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ले लूं, जैसे कि यहाँ लिखा गया 5xy + 6, एक एक्सप्रेशन मैंने लिया 5xy + 6, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है क्योंकि वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, और प्लस के थ्रू कनेक्टेड है। तो अगर मैं यहाँ पर पूछूं आपसे कि टर्म्स क्या क्या है, तो टर्म्स कैसे बोलते हैं? जैसे ये समझिएगा, कितने बच्चों ने रेल देखा है, ट्रेन देखा है किसी ने? सभी ने देखा है ना? आप बोलोगे सर ट्रेन कुछ ऐसा होता है, ट्रेन के डब्बे आपस में ऐसे कनेक्टेड होते हैं? यस सर। है ना, ट्रेन के डब्बे कुछ ऐसे आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आप अगर मैं इसमें पूछूं आपसे कि इस ट्रेन के, ये मान लो ये ट्रेन है, तो इस ट्रेन में कितने डब्बे हैं, मैं आपसे ये पूछूं, तो आप क्या बोलोगे? काउंटिंग ही करेंगे ना। आप कहोगे सर डब्बा नंबर 1 2 3 4 5, टोटल 5 डब्बे हैं, टोटल 5 बोगियां हैं। तो अलजेब्रा में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या फिर पॉलिनोमियल में भी इसी तरीके से आप काउंट करो। तो टर्म्स जो होते हैं, यहाँ पर ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन में डब्बे कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पर बीच में एक चेन रहता है, चेन से कनेक्टेड होते हैं। एक्सप्रेशन में क्या होता है, ये चेन का जो काम करता है वो प्लस और माइनस का साइन करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्लस और माइनस का साइन करता है, ये सेपरेट करता है। ठीक है, ये क्या करता है? सेपरेट करता है। किसको? टर्म्स। तो टर्म्स को सेपरेट करने का काम क्या है? प्लस को और माइनस को। ठीक है, इनटू और डिवीजन नहीं करता।
ठीक है। इनटू का साइन, गुना का साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन, डिवीजन का साइन, ये टर्म्स को सेपरेट नहीं करता है, नॉट सेपरेट टर्म्स। ये लिखना नहीं है, मत लिखो, इसको मैं लिख के मिटा दे रहा हूँ अभी। ये सेपरेट नहीं करता। तो इनटू का साइन, डिवीजन का साइन किसी भी, हाँ 2 टर्म्स है इसमें, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर 2 टर्म, एक है हमारा 5xy और एक है हमारा 6। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्लस के द्वारा कनेक्टेड है, प्लस के द्वारा कनेक्टेड है। तो बस आपको देखना है प्लस कहाँ पर है और माइनस कहाँ पर है। तो एक टर्म ये पूरा बनेगा, ठीक है, ये पूरा एक टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलोगे सर एक टर्म क्या मिलेगा मुझे, 5xy, और दूसरा टर्म क्या मिलेगा, ये वाला 6, ठीक है, x6। तो यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स आप कितना बोलोगे, जैसे आपने ट्रेन के बोगिया को गिना वैसे ही इसको काउंट कर लीजिए। तो आप कहोगे सर 1 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स 2। समझ में आया? टर्म्स क्या है, तो 5xy एंड 6। क्लियर हुआ इतना? बताइए। यस सर। ये क्लियर हुआ? तो टर्म्स हमेशा प्लस या माइनस के थ्रू ही कनेक्टेड होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर और लिख रहा हूँ, मैंने कुछ ऐसे लिख दिया 2x + 3 + 5y। मैं पूछूं कि यहाँ पर टोटल कितने टर्म्स हैं, टोटल कितने टर्म है, बताइए। तो आप बस हाईलाइट क्या करो, ऐसे आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे एक प्लस का साइन दिख रहा है, यहाँ पर एक प्लस का साइन दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर एक टर्म मुझे ये वाला दिखेगा, नंबर ऑफ टर्म्स पूछेंगे तो एक पूरा ये एक टर्म है 2x, एक टर्म 3 है और एक टर्म 5y है। टर्म्स अगर कोई आपसे पूछे, नंबर ऑफ टर्म्स कोई पूछे, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ टर्म्स बराबर 3। अगर पूछे टर्म्स लिख के बताइए, तो टर्म्स आपको लिखना होगा, पहला टर्म जो है सर 2x, सेकंड वाला टर्म जो है वो 3, और थर्ड टर्म है जो 5y। ठीक है, 2x 3 और 5y। यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना है। अगर मैं ऐसा लिख दूं, कोई बच्चा ऐसा लिखेगा अगर कि सर यहाँ पर लिखेंगे 2, x, 3, 5, y, तो ये क्या हो जाएगा? सर रिपीट करना। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर बोलेंगे सर ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकते। मैं यहाँ पर ये बता रहा था टर्म्स हमेशा प्लस या माइनस के थ्रू ही कनेक्ट होगा, बाकी इंटू और डिवीजन के साइन से टर्म्स कनेक्ट नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पर मैं लिख दिया 5x + 3y। मैं ऑप्शन दे रहा हूं कौन सा सही है, टर्म्स आप क्या लिखोगे, 5x, 3y। ऑप्शन बी मैं दे रहा हूं 5x, 3, y। कौन सा सही होगा? टर्म्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा सही है, ए या बी? सर जो 5x + 6 था वो 2 कैसे आया बताना। 5x + 6 2 कहां पर बन गया, मुझे बताओ। आपने पीछे दिखाया था सर जो। वो अलग क्वेश्चन था, उसको आप भूल जाओ। अभी इस क्वेश्चन को देखो कि अगर मैंने 5x + 3y लिखा है, एक नया क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक नया एग्जांपल ले रहा हूँ कि 5x + 3y लिखा हूँ, तो यहाँ पर मुझे बताइए टर्म्स क्या होगा। तो टर्म्स अगर पूछा जाए आपसे तो आप बोलोगे सर प्लस का साइन देखिए, प्लस से कनेक्टेड होता है प्लस, 2 टर्म सेपरेट होगा प्लस के साइन के द्वारा या माइनस के साइन के द्वारा। तो यहाँ पर प्लस का साइन है, तो कहेंगे सर एक टर्म मुझे दिख रहा है 5x और एक टर्म मुझे दिख रहा है 3y। तो एक बोलेंगे सर पहला टर्म 5x कहलाएगा, दूसरा टर्म 3y कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आएगा। ऐसा लिखेंगे हमारा आंसर गलत हो जाएगा। 5, x, 3, y नहीं लिखना है। ठीक है, समझ में आया जतिन? बताइए, माइक ऑन करके बताओ, कोई डाउट है क्या? ठीक है, नाइस, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ऐसा लिखूं, मैंने लिखा भी, इसको चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन में लिख रहा हूं 6x - 3y। अब मुझे बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने? आप बोलो सर प्लस और माइनस से कनेक्टेड होता है ना, तो माइनस यहाँ पर है तो माइनस से कनेक्ट हो रहा है, तो एक टर्म होगा 6x और एक टर्म होगा 3y। तो पहला वाला टर्म बोलोगे सर 6x, या नंबर ऑफ टर्म्स चलो लिख दो, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ टर्म्स और 2 लिख दिया, 2 टर्म दिख रहे हैं, 1 और 2 गिनना है, बस काउंट करना है। अगर मैं बोलूँ टर्म्स लिख के बताइए, तो टर्म्स क्या लिखेंगे बताइए? पहला टर्म लिखा 6x, दूसरा टर्म लिखा 3y, ये सही है क्या लिखना? देखो ये गलत होगा, ये लिखना गलत होगा। देखो आपको क्या लिखना होगा, आप बोलोगे सर जब भी टर्म्स लिखेंगे तो उसका साइन के साथ लिखते हैं। अगर पॉजिटिव नंबर रहे तो प्लस का साइन नहीं लगाते, लेकिन नेगेटिव साइन का भी रहेगा तो माइनस के साइन के साथ लिखेंगे। तो पहला टर्म, फर्स्ट टर्म बोलोगे सर 6x होगा, और दूसरा वाला टर्म जो होगा 3y, 3y के आगे अगर माइनस का साइन है तो माइनस के साथ लिखेंगे, माइनस का 3y। ये दोनों हमारे टर्म्स बनेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या बनेंगे, हमारे टर्म्स बनेंगे।
एक 6x और एक माइनस का 3y। 6x और 3y लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो मैं लिख के काट दिया, ठीक है। तो आप भी लिख के काट लो, आपको याद होना चाहिए कि क्या गलतियां हो सकती है, ठीक है। तो 6x और माइनस 3y टर्म्स कहलाएंगे, 6x और 3y नहीं कहलाएगा। मतलब यहां से ये समझ में आ रहा है, अगर एक पॉजिटिव नंबर लिखना होता है तो 4 को तो हम सीधे 4 लिख देते हैं, लेकिन अगर मुझे माइनस का 4 लिखना होगा तो हम माइनस का 4 लिखते हैं, एक नेगेटिव साइन लगाते हैं, ठीक है। नेगेटिव नंबर के लिए माइनस का साइन लगाते हैं। तो अगर टर्म के आगे पॉजिटिव का साइन है तो हम कोई साइन नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर माइनस का है तो माइनस साइन के साथ बताएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से और क्लियर होगा आपका। जैसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं, पहला ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है इसको देखिए, इस वाले को देख के मुझे बताओ, पहले ये मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो, कितने टर्म है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स, 3। तो आपने देखा प्लस कहां पर है सर, एक प्लस यहां पर दिख गया। देखो ऐसे सोचना है आपको, प्लस एक दिखा मुझे यहाँ पे, एक माइनस दिखा, बस इससे कनेक्ट होगा, ठीक है। तो एक मुझे दिख रहा है ये वाला पूरा एक भाग भी, एक भाग मुझे ये दिखा, और दूसरा तीसरा भाग मुझे ये दिखा। तो बस ये 3 टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स कोई आपसे पूछे तो आप बोलो सर नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 3, 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से काउंट कर लिया बस हम। अब कोई आपसे पूछे कि टर्म्स लिख के बताइए, तो मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, आपको कुछ नहीं करना है, आपको टाइप नहीं करना है, बस मुझे बताइए क्या सही होगा। ऑप्शन नंबर ए मैं लिख दे रहा हूँ 7xyz, 2 ही ऑप्शन दे रहा हूँ, कॉमा 2xy कॉमा 5y। ऑप्शन बी में दे रहा हूँ 7xyz, ये y है, 2xy और यहाँ पर माइनस का 5y। कौन सा सही होगा, ए या बी। बी? बी सही होगा ना। आप कहोगे सर यहाँ पर टर्म्स अगर हम लिखना चाहें तो पहला टर्म जो येलो कलर में आपको दिख रहा है वो बोलेंगे सर 7xyz, कोई साइन नहीं है उसके आगे, मतलब पॉजिटिव होना, ठीक है। 2xy के आगे प्लस का साइन है तो कोई साइन नहीं लगाइए, 2xy लगा दीजिए। 5y के आगे माइनस का साइन है तो साइन लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोलेंगे सर माइनस का 5y लिखेंगे, ये तीनों हमारे टर्म कहलाएंगे। ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं। समझ में आया टर्म्स और नंबर ऑफ टर्म्स? कोई बात नहीं, गलतियां होंगी, इन्हीं गलतियों से सीखना है आपको, ठीक है। इन्हीं गलतियों से तो सीखना है, पढ़ा क्यों रहा हूं, सिखाने के लिए। कुछ गलतियां हो सकती हैं अभी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करिए, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 4x² yz, इसको मुझे देखकर बताइए यहाँ पर कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स बताओ पहले। पोल में कर लेंगे शिवम, पोल पोल मत करिए, पहले सीखिए। पोल का टाइम आएगा मैं पोल दे दूंगा, ठीक है। पोल का टाइम आएगा मैं दे दूंगा। इसमें बोलोगे सर कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं है, ठीक है। ये सारे के सारे 4x² y और z को आप ट्राई सोचोगे तो ऐसा लिखेंगे 4 इंटू x² इंटू वाई इंटू जेड। तो सारे जो कांस्टेंट या वेरिएबल जो हैं वो गुना के साइन से या मल्टीप्लिकेशन के साइन से कनेक्टेड है, ठीक है। कहीं पर भी प्लस का साइन या माइनस का साइन नहीं आया, ठीक है, प्लस या माइनस का साइन नहीं आया तो ये पूरा पूरा एक टर्म है, ठीक है। ये पूरा जो होगा वन सिंगल टर्म है, ठीक है। तो एक ही टर्म है यहाँ पर, ठीक है, एक। चलो यहाँ पर तो टर्म ही अगर मैं बोलूँ टर्म्स, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 4x² yz वन सिंगल टर्म है, ठीक है। एक ही टर्म है इसमें, उससे अलावा कुछ और टर्म नहीं है। बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बच्चे ऐसा लिख देगा कि 4 सर x² कॉमा y कॉमा z, तो ये कहना क्या होगा, आपको पता है क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। रॉन्ग ही होगा ना, क्योंकि मैंने बता रखा है टर्म्स कभी भी आपका इंटू साइन से नहीं कनेक्ट होता है, हमेशा प्लस या माइनस से कनेक्ट होता है। प्लस या माइनस था ही नहीं यहाँ पर, तो एक ही टर्म होगा इसमें, ठीक है, सिंगल टर्म है ये, ठीक है। चलिए आगे, इसमें मुझे बताओ कितने टर्म्स हैं, इसमें मुझे बताइए कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म है यहाँ पर बताइए। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 टर्म नहीं है शिवम, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बीच में डिवीजन का साइन है। तो मैंने बोला टर्म्स हमेशा सर प्लस का साइन या माइनस के साइन के द्वारा ही सेपरेट होगा, इनके थ्रू ही सेपरेट होगा, ठीक है। डिवीजन के साइन से सेपरेट नहीं होता, ठीक है, डिवीजन से सेपरेट नहीं होता। आप बोलोगे सर ये पूरा का पूरा एक ही टर्म है, आप बोलोगे सर कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजन होगा, आपको लग रहा होगा कि सर एक टर्म ये हुआ दूसरा टर्म ये हुआ, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ मैं बता रहा हूँ,
मुझे बताओ शिवम, आप बताओ, आप बोल रहे हो कंफ्यूजन हो रहा है। 5 डिवाइडेड बाई 2 को 5 डिवाइडेड बाई 2 को आप लिख सकते हो 5/2, ऐसा लिखा जाता है ना। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4a² b को ऐसा लिख सकते हैं 4a²b/c। ठीक है, तो ये पूरा अब आपको दिखेगा सर वन सिंगल टर्म। ठीक है, वन सिंगल टर्म। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इनटू का साइन और डिवीजन का साइन टर्म्स को सेपरेट नहीं करता, टर्म्स को सेपरेट नहीं करेगा, टर्म्स को सेपरेट ओनली करेगा प्लस का साइन और माइनस का साइन। क्लियर, यही सेपरेट करेगा, ये सेपरेट नहीं करेगा। क्लियर, समझ में आया शिवम? हाँ जी बताइए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो 4a²b/c है, ये एक सिंगल टर्म अभी दिख गया। ठीक है, बस डिवीजन से अलग नहीं होगा। इसमें मुझे बताइए, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मुझे बताओ इसमें कितने टर्म्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में पहले नंबर ऑफ टर्म बता दो, फिर टर्म लिख देना। पहले नंबर ऑफ टर्म बताइए। 3। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा ना, इंटू और डिवीजन को भूल जाओ, मल्टीप्लाई का साइन डिवीजन का साइन को भूल जाना है, बस हमें देखना है माइनस का साइन कहाँ पर है, प्लस का साइन कहाँ, एक माइनस का साइन एक प्लस का साइन। ठीक है, तो इससे सेपरेट हो जाएगा, तो अपने कॉपी में ऐसे ही लिख के बना लेना। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सर एक टर्म ये हुआ पूरा, एक पूरा ये टर्म हुआ, दूसरा वाला ये पूरा टर्म हुआ, और तीसरा ये पूरा टर्म हुआ। तो ये 3 अलग अलग टर्म हो गए। तो इसको आप लिख दोगे, पहला टर्म को आप लिखोगे सर टोटल नंबर ऑफ टर्म 3 टर्म्स। ठीक है, 3 टर्म्स लिख दिया मैंने, 1 2 3, इसको काउंट करिए 1 2 3। उसके बाद टर्म्स अगर लिखना होगा तो क्या क्या लिख देंगे, टर्म्स लिखिए। पहला टर्म क्या है, 2 इंटू y²। 2 इंटू y² लिखने का मतलब 2y², पहला टर्म। ठीक है, सेकंड टर्म क्या होगा, 5yz। क्या ये लिखना मैंने सही लिखा है क्या, मैंने बताओ ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, बताइए। सेकंड टर्म सही है 5yz आएगा, नहीं -5z। माइनस का 5z आएगा। देखो माइनस का 5yz, माइनस का साइन है ना, ये मिस नहीं करना, एग्जाम में भी या फिर पोल में क्वेश्चन पूछूंगा तो साइन के साथ आ सकता है 2 ऑप्शन, एक में साइन रहे एक में साइन ना रहे, तो साइन को बहुत ध्यान से देखिएगा। 5yz लिखना गलत हो जाएगा, आप अगर लिख दोगे आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, 5yz आएगा। ठीक है, चलो मैं ऐसे और डिटेल में लिख देता हूँ, आप ऐसे बोलोगे सर फर्स्ट टर्म क्या है, 2 इंटू y², मतलब 2y²। सेकंड टर्म क्या है हमारा, सेकंड सर टर्म है मैं आंसर माइनस लिख का रहा हूँ। 5yz, -5z। थर्ड टर्म बोल रहे क्या, बताइए। थर्ड टर्म क्या होगा सर, 9 इंटू जेड। तो 9 इंटू जेड कहने का मतलब 9z। ठीक है, 9z। तो ये 3 हमारे पास टर्म्स आ गए, समझ में आया। साइन को बहुत ध्यान से देखिएगा, साइन नहीं लिखोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाले के अगर किसी के आगे देखो 9z के आगे प्लस का साइन है, मैंने साइन नहीं लगाया, प्लस में साइन नहीं लगाना है, माइनस में साइन लगाना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करो, इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें मुझे बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, बस इतना बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। 4। 4। तो बहुत जल्दी से आपका आंसर आ गया, एक तो माइनस दिख रहा है, एक प्लस दिख रहा है, एक माइनस दिख रहा है, 3 बार आया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पर बोलोगे टर्म सर एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और 4 टर्म। ठीक है, इसमें टर्म मैं लिख देता हूँ क्या क्या होगा, मैं अगर कुछ गलत लिखूंगा तो मुझे बताइएगा। फर्स्ट टर्म मैंने लिखा 7z², इसमें कोई इशू नहीं होगा क्योंकि प्लस का साइन था, कोई साइन नहीं था। सेकंड टर्म मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर 3yz, सही है, नो सर, -3yz। -3yz, क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन है सर, 3yz कैसे लिख सकते हो आप, टर्म हमेशा माइनस साइन के साथ बताएंगे। थर्ड टर्म मैं लिखता हूँ -5z, सही लिखा क्या, प्लस प्लस नो प्लस। सर। प्लस का, क्योंकि सर आगे प्लस का साइन है, साइन मत लगाओ ना, साइन मत ही लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 5z लिख दिया। और फोर्थ टर्म क्या बोलोगे, -1 -1। तो ये 4 टर्म हमारे पास है। ठीक है, 7z² -3yz 5z और -1, ये 4 टर्म है हमारे पास। ठीक है, चलिए अभी कुछ क्वेश्चन कर ले पोल में। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, पोल सेक्शन में आपको आंसर देना है। बिल्कुल, पहला क्वेश्चन है इस टर्म वाले पर बोला गया है, बस इसमें तो आपको बस इतना बताना है कि इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, ओनली नंबर ऑफ टर्म्स ही पूछा गया है, टर्म्स पहचानना भी नहीं है। आप काउंट करिए, टर्म्स में यहाँ पर लिख भी देता हूँ क्या लिखा गया है क्वेश्चन में, एक्सप्रेशन
2y³ प्लस 5y² माइनस y प्लस 1। ठीक है, इसको काउंट करिए। पूछा गया नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स हैं यहाँ पर? कितने टर्म है? 3, 4, 3, 4, 5 या 6? देखो काउंटिंग ही करना है। मान लो अगर मैं आपको कुछ बॉक्स देके पूछूं कितने बॉक्स है, तो आप काउंटिंग ही करोगे ना। काउंटिंग ही करिए, बस थोड़ा सा कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। टर्म्स इज ऑलवेज सेपरेटेड बाय आइदर प्लस और माइनस। ठीक है, यही हमारा कंसेप्ट है, इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन है। तो 10 आंसर आए हैं, बाकी लोग आंसर करो। अभी 5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, 11 आंसर आए। इसमें भी काउंटिंग में गलत कर रहे हो आप लोग। ये गलती कर रहे हो मतलब आप क्लास में ध्यान से सुन नहीं रहे हो। ठीक है, इसका मतलब यही है कि आप क्लास में ध्यान से सुन नहीं रहे हो, या फिर हड़बड़ी में कुछ भी आंसर कर रहे हो, पोल को आप सीरियसली नहीं ले रहे। ठीक है, तो पोल रिपोर्ट आपका फिर गलत आएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको एंड कर रहा हूँ। अभी किसी का रहता है क्या? कोई बच्चा ऐसा है जिसका नहीं हुआ है? सर हाँ, क्या बोल रहे हो? सर मेरा गलत हो गया गलती से। अभी इसका कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आप सुधार नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस ये ध्यान देना है कि आप हड़बड़ी नहीं करिए, फिर आप पोल में आंसर चेंज नहीं कर पाते हो। ठीक है, फिर आपका पोल रिपोर्ट खराब होता है। तो एग्जाम में आप हड़बड़ी नहीं करते हो, यहाँ पर भी आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, तो आराम से आंसर कीजिए। कभी मैंने ये नहीं बोला है कि आपको बहुत जल्दी में आंसर करना है। ठीक है, अपना टाइम लेके करिए आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आप पोल में, अच्छा पोल में गलती हो गया, चैट में सही आंसर दे दो। एक मौका है आपके पास, चैट में आप अपना सही वाला आंसर लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर टर्म्स हमेशा प्लस या माइनस से सेपरेट होता है। तो एक तो प्लस का साइन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, हाँ? एक आपको दिख रहा है सर प्लस का साइन यहाँ दिखा, एक माइनस का साइन यहाँ दिखा, और एक प्लस का साइन यहाँ दिखा। अब यहाँ पर क्या कंफ्यूजन हुआ आपको? आप कहोगे सर यहाँ पर टर्म्स काउंट करना है। आप ऐसे ही काउंट करोगे ना, एक टर्म ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ। तो मुझे तो यहाँ देखना भी नहीं था कुछ, बस टर्म्स काउंट ही तो करने थे। तो आपने बोला सर टोटल 4 टर्म होगा, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा। इसमें तो कुछ भी कठिन नहीं था जिसके वजह से आपका आंसर गलत होना चाहिए। अब मुझे बताइए 5 आंसर क्यों गलत हो गए इस क्वेश्चन में? कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसमें सभी का आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए था आपका। टोटल 4 टर्म होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन में टाइम लेके करिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई करो कि बिल्कुल सही करो। ठीक है, अब यहाँ पर हड़बड़ी करोगे फिर चेंज नहीं कर पाओगे आंसर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको टर्म्स पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। पोल में ऑन कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। अब हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि आप देख चुके हो हड़बड़ी करते हो आपका आंसर गलत होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा क्या गया है, z का पावर 3 माइनस 3z माइनस 1। आप ऑप्शन को मत देखो, ऑप्शन देखने से कंफ्यूजन होता है। आप टर्म्स अपने कॉपी में लिखिए, उसके बाद देखो कौन से ऑप्शन में सही लिखा गया है। सर है? ओनली टर्म्स बताना है क्या? क्या बोल रहे हो? ओनली टर्म्स बताने हैं क्या? हाँ, टर्म्स बताने कि इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं। ठीक है, देखो कौन से ऑप्शन में इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स को लिखा गया है। आप अपने कॉपी में लिख लीजिए ना टर्म्स को, उसके बाद देखिए ऑप्शन में। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन देके कंफ्यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले अपने कॉपी में लिख लीजिए टर्म्स। कर दिया सर। तो बढ़िया रंजित, अगर कर दिया है तो आपका आंसर सही है, क्योंकि अभी तक 8 आंसर आए हैं और 8 ही सही है। 9 आंसर आ गए हैं। देखो इससे क्लियर इंडिकेशन मिलता है ना कि आपने लास्ट क्वेश्चन बस गलती इसलिए किया कि आपने हड़बड़ी की है। मुझे पता है कंसेप्ट आपको आता है। ठीक है, तो बस वही है कि हड़बड़ी मत करो आप, क्योंकि पोल, हर एक पोल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। z³ माइनस 3z माइनस 1, तो यहाँ पर क्या टर्म्स होंगे? 3 बच्चे और हो, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, 15 सेकंड और। z³ माइनस 3z माइनस 1 में टर्म्स क्या क्या है? यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पूछा गया है, टर्म्स पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। अभी 2 बच्चे और हो, लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं। 5, 4, 3, 2,
1। चलो, तो यहाँ पर टोटल 13 आंसर आए हैं और 13 में 14 आंसर आ गया, बढ़िया। अच्छा, 2 आंसर इसमें भी गलत हुआ है, ठीक है। चलो इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली बोलोगे सर इस क्वेश्चन में टर्म्स लिखना जाए। अगर आपसे पूछो नंबर ऑफ टर्म्स तो कितना बोलोगे? नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? 3 सर। 3 होगा। आप कहोगे सर 1 2 3, माइनस से सेपरेटेड है तो 3 टर्म्स है। तो पहला टर्म क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म अगर मैं लिखना चाहूँ तो फर्स्ट टर्म बोलेंगे सर हमें दिख रहा है ये z का पावर 3, ठीक है, z का पावर 3, तो यहाँ लिख दिया z का पावर 3, ठीक, क्योंकि उसके आगे कोई साइन नहीं था तो पॉजिटिव रहेगा। सेकंड टर्म क्या होगा मुझे बताओ? सेकंड टर्म ये 3z है ना, तो यहाँ लिख दिया 3z, लेकिन 3z के आगे साइन भी तो है माइनस का, तो माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेंगे, ये लेना पड़ेगा हमें, माइनस 3z होगा। और थर्ड टर्म अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ थर्ड टर्म क्या है, तो थर्ड टर्म है 1, तो 1 के आगे भी एक साइन दिख रहा है माइनस का, तो कहेंगे सर माइनस का 1, तो z क्यूब माइनस 3z माइनस 1, ये ही 3 टर्म है, ठीक है। तो आपको देखना होगा कि z क्यूब माइनस 3z और माइनस 1 कहाँ पर लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए देखें तो z क्यूब तो सही लिखा गया था, लेकिन 3z लिख दिया। यहाँ पर देखो माइनस का साइन नहीं है, यहाँ भी माइनस का साइन नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी देखिए z क्यूब माइनस 3z माइनस 1, बिल्कुल ये वाला सही आंसर है। बाकी ऑप्शन सी में तो 4 टर्म दिख रहे हैं जो कि गलत है, यहाँ भी 4 टर्म दिख रहे हैं जो कि गलत है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? तो सी और डी में 4 टर्म है, वो बिल्कुल लिखना गलत हो जाएगा। 3 टर्म हमने पहले डिसाइड कर लिया था, 3 टर्म ए और बी में था। ए में आंसर इसलिए गलत हुआ क्योंकि साइन गलत है। ऑप्शन बी में साइन सही लिखा गया था, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलिए, तो इतना ही रखते हैं। इसके आगे का टॉपिक अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है, ये नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप रुककर अभी अपना डाउट पूछ लीजिए, फिर लेफ्ट करिएगा। चलिए, अगर डाउट नहीं है तो बिल्कुल आप अभी लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।